यूडाइस प्लस पर एक बड़ा अपडेट आया है बच्चों के संबंध में। बच्चों के आधार कार्ड के संबंध में एक नया अपडेट जानने के लिए हम सबसे पहले यूडाइस प्लस ऑप्शन सर्च करके गूगल सर्च करके वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के पश्चात लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स करते हैं। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स करने के पश्चात सिलेक्ट स्टेट करते हैं और गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही गो बटन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करने के बाद आप अपने विद्यालय के डाइस कोड और कैप्चा डालकर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के पश्चात आप देखेंगे कि होम पेज ओपन हो जाएगा HDMS सेक्शन का। उसके पश्चात हम 2025-26 में एंटर करेंगे। यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जो बच्चों के संबंध में आधार कार्ड अपडेट के संबंध में एक नया अपडेट आया है यूडाइस प्लस पोर्टल पर, उसके लिए हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर जाएंगे। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर जब आप एक्टिव स्टूडेंट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर MBU मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यह ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड स्टेटस का भी नया ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और MBU के ऑप्शन के नाम से एक नया सेक्शन आपको दिखाई देगा। ये MBU मतलब मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट का यह अर्थ है कि पिछले साल से हमने जो बच्चों को यूडाइस प्लस पर हमारे विद्यालय में ऐड कर रखा है, जो बच्चे गत वर्ष से हमारे जितने भी बच्चे हैं 2025-26 में, वह लिस्ट आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब इन बच्चों का बायोमेट्रिक स्टेटस आधार कार्ड का अपडेट है कि नहीं, यह आपको चेक करना है। यहाँ पर हम लिस्ट में जब आगे जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर ग्रीन शो हो रहा है रीवैलिडेट फॉर MBU मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। यहाँ पर हमें हर बच्चे का MBU रीवैलिडेट करना है। हर बच्चे का MBU करके देखना है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट की किन बच्चों का है और किन बच्चों का पेंडिंग है। यदि जिन बच्चों का पेंडिंग होगा तो अभी आधार कार्ड कैंप के संबंध में नई जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि हर क्षेत्र में आधार कार्ड अपडेट से संबंधित कैंप लगाए जाएंगे संकुल स्तरीय। आप यहां से वह बच्चों की सूची प्राप्त कर सकते हैं जिन बच्चों का आधार कार्ड अपडेट किया जाना है, बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना है। तो यहाँ पर हम रीवैलिडेट के ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं और कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आएगा। यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे के स्टेटस में MBU नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर जिन बच्चों का आप रीवैलिडेट करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो जिन बच्चों का MBU स्टेटस नॉट रिक्वायर्ड आएगा उन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट है, और जिन बच्चों का यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग आएगा उन बच्चों का आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। हम हर बच्चे का इसी प्रकार जिनके संबंध में नीले ऑप्शंस देख रहे हैं, हम हर बच्चों का करके देखेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और बच्चे का स्टेटस आपको दिखाई देगा। जिन बच्चों का MBU पेंडिंग नहीं होगा उसमें लिखा आएगा MBU नॉट रिक्वायर्ड, और जिन बच्चों का पेंडिंग है उसमें पेंडिंग आपको शो करेगा। आपको सभी बच्चों का रीवैलिडेट करके चेक करना है और उनका आधार कार्ड कैंप जो लग रहा है उसमें आपको इस संबंध में अपडेट कराना होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि हर बच्चे का मैं जब रीवैलिडेट कर रही हूँ तो यहाँ पर जिन बच्चों का ऑलरेडी है उनके इसमें नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है, और जिन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है उनका पेंडिंग शो हो रहा है। इस प्रकार ये जो नया अपडेट यूडाइस प्लस पोर्टल में आया है आधार कार्ड के संबंध में, आपको इसको चेक करना है। जब तक आप सभी बच्चों का MBU स्टेटस अपडेट नहीं करेंगे तो बच्चे के सामने MBU स्टेटस नॉट अवेलेबल आएगा। जब आप उसको रीवैलिडेट कर देंगे तो या तो वह पेंडिंग में शो होगा और या वह नॉट रिक्वायर्ड में शो होगा। का बायोमेट्रिक अपडेट पेंडिंग शो हो रहा है। यदि वह बच्चे बायोमेट्रिक अपडेट करा लेते हैं तो आप पुनः रीवैलिडेट फॉर MBU के ऑप्शन पर क्लिक करके, नीले कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। वह नॉट रिक्वायर्ड के रूप में आपको शो होने लग जाएगा। आज हमने जब सभी बच्चों के रीवैलिडेट फॉर MBU ऑप्शन क्लिक करके स्टेटस को चेक करा है और उसके स्टेटस को अपडेट करा है, तो जो बच्चे रीवैलिडेट
में पेंडिंग शो हो रहे हैं, MBU स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है जिन बच्चों का, उनके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज उनके पेरेंट्स को जाएगा कि यह बायोमेट्रिक अपडेट उन्हें कराना होगा, वरना आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जिन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पेंडिंग आएगा, उन बच्चों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सूचना जाएगी, एक मैसेज जाएगा कि वह बायोमेट्रिक अपडेट कराएं, अन्यथा उनका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है उस बच्चे का। ऐसे बच्चे जिनका MBU स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, आपको उनके अभिभावकों को सूचित करना है कि उन बच्चों के आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट कराएं, ताकि आप फिर से रीवैलिडेट फॉर MBU ऑप्शन क्लिक करके उनकी पेंडेंसी ख़त्म कर सकें। इस प्रकार आपको सभी बच्चों का MBU स्टेटस अपडेट करके जिन बच्चों का पेंडिंग शो हो रहा है उन बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा, और जिनमें नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है मतलब उन बच्चों का बायोमेट्रिक स्टेटस अपडेट है। आधार कार्ड कैंप में अभी जो कैंप लगने वाला है उसमें यह पेंडिंग ख़त्म समाप्त कर सकते हैं हम बायोमेट्रिक अपडेट कराकर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।